है, पूरे पूरे हेल्थ पे डिस्टरबेंस आता है। अग्री? समझ पा रहे? अगर आप सोशल नहीं, प्रॉब्लम। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम। फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड है, स्टेबल नहीं है, यहाँ पे है प्रेजेंट लेकिन दिमाग स्टेबल नहीं है अभी, है ना? अभी देख रही हूँ मैं कि जब एक्सरसाइज सेशन में मैसेज आ रहा है ग्रुप में, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपर, इट मीन्स। अगर एक्सरसाइज सेशन में फोकस आपका यहाँ नहीं है, इट मीन्स समथिंग प्रॉब्लम, आपका फोकस नहीं है। अगर आपका यहाँ पे फोकस नहीं है, आप स्क्रीन ऑन है लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे नहीं है, तो भी प्रॉब्लम। इट मीन्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर सीरियस है अपने हेल्थ को लेके, है कि नहीं है? है? दिख रहे? है ना? तो अगर हम सीरियस है, तो हमने अपने हार्ट के लिए आज तक क्या किया? कौन बताना चाहेगा? एनीवन? अपने हार्ट के केयर के लिए क्या क्या किया इतने दिन? कितने दिन हो गए विमला जी आपको? अनम्यूट करिए प्लीज। 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया अक्टूबर से। 3 साल हो गए, वाह! सबसे पहले जी। तो मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, 3 ईयर से मैम यहाँ पर है ना? तो इन 3 साल में पहले तो हम जानेंगे कि आप 3 साल यहाँ जुड़े क्यों रहे विमला जी। अपनी सेहत के लिए मैम। अपनी सेहत के लिए कितना सेहत जी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है? आपकी हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट? 100%। 100% इम्पोर्टेंट है। तो क्या मिला आपको इस कम्युनिटी से कि आपको लगा मेरा हेल्थ यहाँ पे मेंटेन होगा? मैम मुझे करीब 90-95% मिला। 90-95% आपको यहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट मिली, इसलिए आप यहाँ पे जी मैम। जुड़े हुए हो। तो आपको लगता जी है मैम। यहाँ पे आपको, हाँ, अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें मिली। आप पहले से कितना परसेंट इंप्रूवमेंट हुआ? 95% आप कह रहे हैं। 95% नहीं, इसमें पर हमारा मैडम है करीब 70 kg, हम्म। 70। हम्म। जबकि मेरा 3 किलो वजन बढ़ा हुआ है। फाइन। मगर उस पर भी फोकस कर रहे हैं मैम। ऐसा नहीं है, उस पर भी फोकस है हमारा कि 3 किलो वजन जो है अपना हम कम कर लेंगे। जिस तरह से अपने पे इतना। आपने फोकस किया हुआ है, डेफिनेटली कर लेंगे, 3 नहीं 5 कर लेंगे। जी क्योंकि मैम। आप, मैंने देखा है बिस्तर पे ही हिलते हो। कई लोग बिस्तर पे बैठने के बाद सोचते ही नहीं हिलने का। कई लोगों को लगता है अब लेट जाओ, हो गया, लाइफ खत्म हो गई फिर। मैम हम 1 घंटे पूरा एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटे। सुबह 5 बजे, 4 बजे से 4:30 तक करते थे, नहाना धोना किया, इसके बाद 6:30 ये कर लेते हैं अपना। यस, फैंटास्टिक। है ना? तो हम मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे कि मैम जो है 3 साल से जुड़ी हुई हैं और उन्हें 3 साल से फोकस किया हुआ, ना ही अपने ऑल ओवर हेल्थ पे काम कर रही है। उन्हें लगता है कि उनका हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अग्री? सभी लोग? है ना? तो ऐसे ही आप सभी लोगों को सोचना है कि हमारा हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर कहीं आप लोग सीरियस हो पाओगे, उस चीज को कर पाओगे। सो आइए जानते हैं, हेल्थ अगर अनहेल्दी अगर होते हैं हम, हमारा दिल जो है कहीं ना कहीं वीक होता है या डिस्टरबेंस होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो नंबर 1 सिम्टम होता है ब्रेथ को लेके, आपकी ब्रीदिंग को लेके। ठीक है? आपको ब्रीदिंग मतलब सांस नहीं ले पाएंगे, आप ज्यादा एक्सरसाइज और वॉक नहीं कर पाएंगे अगर आपका हार्ट वीक है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। ओके? नंबर 2, आपके फीट, है ना, आपके फीट सोलन हो, सूजे हुए हो। ठीक है? सूजन जानते हैं सभी लोग, स्वलन होते हैं, फूला हुआ रहता है सूजन। यस। जी नंबर मैम। 3, आपका स्टेमिना कम, आप में काम करने की क्षमता कम होगी। कहीं होता है ना, ज्यादातर लेडीज, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी कि आप, वो सुबह सुबह तो एनर्जी अच्छी रहेगी लेकिन धीरे धीरे करके आप थक जाओगे। थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे, ताकत नहीं है। और आपने सुना होगा काफी लेडीज से, ताकत नहीं है, कमजोरी लग रही है, कमजोरी लग रही है ना? आपको हेडनेस, आपका सर से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपके दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डिस्कम्फर्ट, आपके चेस्ट में हमेशा अनइजीनेस लगे, चेस्ट में। ओके?
स्लो रेसिंग हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट स्लो चलता रहे। ओके। बाएं शोल्डर में, लेफ्ट आर्म में पेन हो सकता है। ओके। ये सारे सिम्टम्स है। हार्ट बर्न, जलन होना, बैक पेन, इरेगुलर हार्ट बीट्स, सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब इश्यूज, डिजीनेस, है ना, हमेशा। हेडेक, मैंने बताया हार्ट से हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी ऑलवेज। फटीगनेस, थकावट लगना हमेशा। स्लीप की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम। आपकी स्किन जो है वो पेल ग्रे हो सकती है कलर वाइज। स्वोलन एंकल, लोअर लेग्स में, है ना। स्वोलन तो मैंने ऑलरेडी बताया, एंकल्स में, फीट में, लेग्स में आपके सूजन रहेगा। नमनेस एंड वीकनेस, है ना, आपके जैसे सुन हो जाना, हाथ वीक होना, वीकनेस लगना हाथों में। पेन इन टोज, आपके टोज में पेन रहना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपका हार्ट अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। तो चेकआउट करिए, अगर सिम्टम्स हैं वॉच आउट करिए, जिस पे वर्क करिए, डॉक्टर से बात करिए, डाइट में चेक कराइए। तो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जरूरत से ज्यादा अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना। तो सोडियम का इंटेक आपका मिनिमम जो है 1.5 टू 2 GM होना चाहिए, 2 ग्राम होल डे। तो अगर आप चीजों को ट्रैक करेंगे, लाइक हम यहाँ पर आते हैं, वाई कोच इन कम्युनिटी कोच आपके चीजों को ट्रैक करता है, ना ही आपके उठने बैठने के तरीके को, आपके पानी के, आपके सोने के, हर एक चीज को। अगर आप यहाँ आए हो, या वीडियो बंद है या ऑन है, कोच की नजरें और कोच का दिमाग आपके साथ चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग, क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप, कहाँ हो, कैसे हो। अगर बीमार हो, क्लब में नहीं आ रहे हो, तो भी आपके साथ कोच के दिमाग चलता है आपकी केयर करने के लिए। दिस इज वाई कोच इज इम्पोर्टेंट। देयर इज समवन हु वांट्स टू लीव यू फॉर एवर, लाइक इन अ हेल्दी मैन, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे यहाँ आना है, अपने हेल्थ को ट्रैक करना है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हो गया, मैम ने बता दिया 2 ग्राम नमक खाना है, अभी चलो ठीक है हम लोग खा रहे। हर एक चीज को टैग करो, स्पेशली पैकेट फूड को। अगर आप पैकेट फूड में सोडियम कितना है, क्योंकि खाने में हम कई बार देखते हैं कि नमक कम है, ऊपर से डाल लिया या सैलेड में डाल लिया, हर जगह नमक 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 डालते रहते हैं। और सोडियम इंटेक और भी चीजों में होता है, लाइक पैकेट फूड में, लाइक जो भी बिस्किट्स खा रहे होते हैं हम, जो भी दालमोट खा रहे हैं, हेल्दी अनहेल्दी दोनों में, है ना। इवन दो मेरे पास अभी कुछ सैंपल्स आए थे, मैं एक जगह गई थी, दिस इज द पैकेट। अभी ये कहने को तो ये मिलेट कुकीज है ना, ये दिख पा रहा है आपको, मिलेट कुकीज। लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना। तो इसमें भी सोडियम लिखा हुआ है 159 mg। तो इवन दो हेल्दी भी पैकेट खा रहे हो, तो ये मैंने परचेज नहीं किया, मुझे एक सर्वे में मिला था फ्री में। तो इसमें 159 mg लिखा है, मिलेट कुकीज है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे आए थे। तो इसमें भी आप देखो कि जो भी आप खा रहे हो हेल्दी समझ के भी, उसमें भी आपका सोडियम इंटेक कितना जा रहा है। प्रोसेस फूड में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप सोडियम इंटेक को कंट्रोल करोगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। दूसरा आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। आप देख रहे हो कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत है। वर्किंग वुमेन्स के लिए देख रहे हैं, अभी रिसेंटली डेथ हुआ, बैठे बैठे लोगों का डेथ हो रहा है ना, देख पा रहे हैं ना। तो आप सभी लोगों को, कितने लाख और लोगों को मालूम है वो इंसिडेंट अभी बैंक के वुमेन का, नहीं मालूम? अभी जो हुआ है एक गर्ल के साथ हुआ है ना, HDFC बैंक, आई थिंक, कौन सा बैंक है। तो वो बैठे बैठे उनका हो गया। शी वॉज 39 ईयर ओल्ड ओनली, 39 to 49, 40। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सिर्फ वर्क 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 नहीं, हमें स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% रूल। तो यहाँ पे आते हैं, चाहे वो मैंने ऑलरेडी बोला है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रोशन मैम स्टार्टेड वर्कआउट, जयमाला मैम, विमला मैम, इनको मैं देखती हूँ कि ये पहले कम करते थे, अभी दे आर वेरी वेरी मच एक्टिव, है ना। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आकर समझाया जा रहा है, अब वो समझ रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, उसको समझ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग समझें, उसको अप्लाई करें, जिससे जितना बनता है उतना वर्कआउट करें, वॉक पे जाए, इंजॉय करें अपने हॉबीज को लेके, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे। मतलब वीकेंड में भी आप सोचे कि हाँ थोड़ा सा आपको घर से बाहर निकलना है। कितने लोग निकले घर से बाहर, या घर पे रहे? राधिका मैम, निधि मैम, बाकी लोग का क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं मेरे घर घर ही बहुत बड़ा है, मुझे नहीं निकलने की जरूरत है, बहुत बड़ा घर है, ऐसा निकलना चाहिए नहीं? यस और नो? यस निकलना मैम। चाहिए, है ना? घर बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा बाहर निकलना चाहिए। यू सी, अगर आप बाहर जाते हो तो आप बाहर जाकर आधा घंटा वॉक करके आते हो तो उसमें आपके मूड में चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप छोटा सा नैप लेते हो या योगा करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, म्यूजिक ही सुनते हो, अभी म्यूजिक सुना हमने तो मूड चेंज हुआ ही नहीं हुआ? मूड चेंज हुआ ही नहीं हुआ, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल वॉक करना, एरोबिक्स करना, एक्सरसाइज करना, म्यूजिक सुनना, तो ये सारी चीजें आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अग्री? यहाँ पे हर एज के हैं लोग, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। नंबर वन, आपका वेट कंट्रोल में होना चाहिए, सो दैट आपका प्रेशर ना पड़े। नंबर टू, आपका कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेस, यहाँ से आप थोड़ा हल्का रहना चाहिए। इंजॉय करिए लाइफ को, वर्क उतना करिए जितना आपसे हो सकता है, जितने आप कैपेबल हैं, लेकिन बीच में टाइम निकालिए सो दैट आप अपने आप को वापस से उस चीज के लिए, वापस से उस काम के लिए तैयार कर सके। ओके? अग्री? तो जब आप अंदर से फिट रहेंगे, यहाँ से फिट रहेंगे, तो काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है? तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। बाकी कोलेस्ट्रोल को लेके है, हार्ट से रिलेटेड टॉपिक, तो कुछ मिथ होते हैं आज की डेट में कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना? तो आपको ध्यान देना है कि कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल आपका बेटर होना चाहिए, एलडीएल कम। कौन डिस्टर्ब किसका? हाँ, एक और चीज था, आज मैंने देखा कि सेशन ऑन था तो म्यूट, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ कि कौन अनम्यूट है ना? तो सेशन में आप लोग जब भी आओ थोड़ा सा अपने आप को म्यूट करना सीखो, सो दैट डिस्टरबेंस किसी को भी ना। रोशन मैम, विमला मैम, ध्यान दो इस चीज पे कि माइक ऑन है तो इसको म्यूट कर दो। ठीक है? अब जैसे क्लास में जाते हो, जैसे हम बच्चे गए स्कूल और एक बच्चा कर रहा है ना, बात कर रहा, बात कर रहा, बात कर रहा, तो दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। वैसे ही हमारी जूम की क्लास है, अगर एक अनम्यूट है तो उसके घर की पूजा पाठ और सारी चीजें यहाँ पर आई, तो जो हम प्रेजेंट में सुन रहे हैं उसका दिमाग में नहीं जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हार्ट को, हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपना एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बेटर रखना है, जो कि बहुत जरूरी, कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। ओके? ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल अभी आपका वो आ गया प्रॉब्लम तो हमें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीजें जो है, ये एक मिथ है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। दो तरह के मेन टाइप्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, एक होता है एलडीएल और एक होता है एसडीएल। ठीक है? तो इट हेल्प्स टू रिमूव, एचडीएल क्या करता है, एलडीएल को रिमूव करने में मदद करता है। तो जो गंदा फैट है उसके लिए अच्छा फैट खाना जरूरी है। फैट को अपनी जिंदगी से हटाना नहीं, गंदे के साथ रिप्लेस करना है अच्छे को, जैसे हमारा ओमेगा 3, है ना? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका फैट बढ़ा हुआ है, तो हम ओमेगा 3 क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि गंदे फैट को वही अच्छे फैट हटाएगा, और हेल्दी फैट के नाम पे हम खाते हैं 4-5 बादाम और हो गया काम। समझ पा रहे हैं आप? है ना? तो हेल्दी फैट बहुत सारे से होते हैं जिससे कि आपको
बुरे फैट से रिमूव करने में मदद मिलता है। ईटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल फूड इंक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये मिथ है। ओके, सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट जो होते हैं वो बुरे होते हैं, वो आप उसकी क्वांटिटी को आपको कम करना है। ठीक है, ये आपका है। और मिथ ओनली, एक मिथ और है कि आपके जब ओवरवेट है या आप ओबीज हैं तभी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हर एक व्यक्ति का बढ़ सकता है। आपने देखा है कि जिम करते हुए इंसान के भी डेथ हुई है, फिट फिट पर्सन के भी डेथ हुई है, सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत बहुत है। तो मतलब हर एक व्यक्ति का आर्टरीज में प्लैक हो सकता है, इससे ओबेसिटी का नहीं, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज दिस ओबेसिटी ऑल्सो, वन ऑफ द फेमस रीजन आई एम टेलिंग यू। बट हर एक कैटेगरी में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ओबेसिटी विजिबल है, दिस इज अ साइन एंड सिम्टम, वन ऑफ द सिम्टम कि आपको आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड आप बोलोगे सिर्फ ओबेसिटी वाले को, ये नहीं, एक फिट आदमी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट मिथ की बात करें तो हाँ, बच्चों को जरूरत नहीं है कोलेस्ट्रॉल, अगर ओवरवेट है बच्चे हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये भी मिथ है। बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनका डाइट करेक्ट नहीं है, और स्पेशली आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं, नहीं। यस इट इज ट्रू, क्योंकि पैकेट फूड में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए, इवन दो मेरी फैमिली में भी पूरा करेक्शंस नहीं हुआ, तो मैं भी फोकस कर रही हूँ कि बच्चों को कम से कम पैकेट फूड खिलाऊं, क्योंकि वो बाहर एनवायरनमेंट बचा ही नहीं है नेचुरल इनटेक का। हर एक चीज यमी एंड टेस्टी ढूंढ रहे हैं सभी लोग, और मोर कन्वीनियंटली जो मिल जाए। अग्री, है ना? तो इसी लाइक के लिए आज की डेट में बच्चों को भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनके फैमिली हिस्ट्री है तो। फैमिली हिस्ट्री भी वन ऑफ द रीजन है जो कि बच्चों में आ सकता है। यू कैन फील व्हेन योर कोलेस्ट्रॉल इज हाई, है ना? ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है। यू वोंट फील अर्लियर स्टेज, अभी 20 तक जितना ग्रोइंग एज है बच्चे, वो फूड वो एनर्जी को यूज कर लेंगे। आफ्टर 20s जो एक्स्ट्रा फैट आप दोगे, एक्स्ट्रा एनर्जी फूड के थ्रू दोगे, वो जमते जाएगा आर्टरीज में। ना आफ्टर 20-30s यू विल गेट टू सी। क्यों हम 30s और 40s के बाद प्रॉब्लम फेस करते हैं और 50s के बाद? क्या आपको लगता है सडन से आ गया हमारे आर्टरीज में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम आफ्टर 20s जमा करते जाते हैं ना खाने के, ये भी खा लो वो भी खा लो, बॉडी अलाउ करिए, कोई भी नई चीज होती है तो वो नई चीज अलाउ कर रही है, उसको यूज कर नहीं कर पा रही, लेकिन उसमें जगह है, तो जगह बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 20-30 साल के बाद वो रिजल्ट दिखाती है कि यू आर नाउ प्री डायबिटिक, यू आर नाउ प्री, आपको प्री शुगर हो गया, या आपको बॉर्डर पे है आप कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में वो डालते गए, वो जगह खाली थी, वो डालते गए। बहुत अच्छा लगता है हमें, सब कुछ अच्छा लगता है, इवन दो मैं भी खाती थी। तो वो आफ्टर 20 साल के बाद रिजल्ट देता है, और फिर हम जाकर उसी खाने को जो हम खा रहे होते हैं अपने लाइफ से कम करना शुरू करते हैं। अंडरस्टूड? ये होता है कि अब ये ज्यादा हो गया, अब ये बॉर्डर पे आ गया, अब ये नुकसान कर रहा है, अब इसको लाइफ से थोड़ा सा कम करना है। यही चलता है नेचुरल वे से। ठीक है, तो हमें क्या करना है आज की डेट में? अवेयरनेस फैलानी है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के मुताबिक आप लोगों को अवेयरनेस फैलानी है सभी लोगों को कि आपका डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्री? तो कितने लोग फैलाना चाहते हैं अपने अपने फैमिली में? पहले मैं जान लूं। अच्छा रोशन मैम, किसको आप बताना चाहते हो अपने फैमिली में कि हेल्दी खाना खाओ, कम तला भुना खाओ? मैम, मेरे हस्बैंड हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के पेशेंट है, यस उनको मैम। आप बताना चाहते हैं? बताया होगा आपने डेफिनेटली। यस मैम। वाओ फैंटास्टिक, है ना? और कविता मैम, आप किसको बताना चाहते हो?
मैम सब हेल्थ कॉन्शियस तो हैं हमारे घर में ऑलरेडी, हम्म। लेकिन ये है कि प्रॉपर वे से नहीं है। जैसे अभी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो उसमें ज्यादा इंडल्ज करते हैं सारी चीजों में, स्वीट्स में स्पेशली, हम्म। और फ्राइड में तो बहुत ही खुश रहते हैं सारे। बच्चे सारे। नहीं रहते हैं लेकिन बड़े तो रहते ही हैं मैम। यस, बच्चे एंड बड़े एवरीवन खुश रहते हैं फ्राइड में। इट इज वेरी इजी टू मेक एंड ईट, है ना। फ्राइड फूड इज अ बिग प्रॉब्लम। मेरे यहाँ काफी स्ट्रेस हो जाता है इस चीज को लेके, बिकॉज अब वो चीज समझ में आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आई। तो अब वो कुछ लोगों के लिए क्या होता है, फाइट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, चीजों को समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे प्रिय है ना, वो भी तो प्रिय है। कहते हैं जीना तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही है, अकेले जी के क्या करोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब गलत खाएंगे तो जल्दी लॉन्ग लाइफ होगी क्या उनकी? नहीं होगी। तो आप सभी को समझाना है, मैसेज देना, ईच एंड एवरी, एटलीस्ट अपने फैमिली में तो देना ही देना है। ओके। राधिका मैम किससे बात कर रहे हो? अनम्यूट करो। मैं मम्मी है। मम्मी है ना? मम्मी कहाँ है? मम्मी से मिलवाओ अगर फ्री है तो। है? तो आप किसको मैसेज देना चाहेंगे, अपनी मदर को? मम्मी ओके, जी। मम्मी है। नमस्ते मैम, कैसे हैं? तो बेसिकली आपको किसको समझाना है? अपने आप को। अपने आप को समझाना है, फिर दूसरों को समझाना है। पहले अपने आप को समझाएंगे जब दूसरे समझेंगे। यस, नहीं, राधिका मैम से कह रही हूँ, राधिका मैम किसको मैसेज देना चाहती है? नहीं, मैं इन्हें ही समझा रही थी, देखो सोचो अपने बारे में, सोचो कुछ। यस, फैंटास्टिक। है ना। तो डॉटर मदर का रिलेशन बहुत ही प्यारा होता है। अगर मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है तो डॉटर को समझाते हैं, डॉटर को होती है तो मदर को समझाते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैसेज देना है, अपने हार्ट का ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी, ये सारी मिथ्स ही कुछ हार्ट हेल्थ डे पे मैंने आप लोग को बताई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वाटर फ्लूइड के ऊपर, कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी अगर जमा है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है और उसका क्या सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। और आज की डेट में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप देखोगे कि एडिमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है बॉडी में। फ्लफीनेस, आप ऐसे पिक करोगे तो आप देखोगे कि ये स्वेलिंग हो रही है, वापस से ऊपर आ रहा है स्किन, उसका एडिमा बोलते हैं, है ना। एक्स्ट्रा वाटर फ्लूइड रहता है आपके बॉडी में, और वो आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा असर करता है। अगर आप एक्स्ट्रा फ्लूइड लेके चल रहे हो तो आपकी बॉडी पे, आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, नो मैटर आपकी क्या एज है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम समझाएंगे। आज टाइम हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों ने समझा होगा, मेरी बातों को सीरियसली लिया होगा, और अप्लाई भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। यस? अगर यस तो प्लीज अनम्यूट करके बताएं। यस मैम, कर दिया शेयर। जी मैम। यस मैम। ओके। तो थैंक थैंक यू यू सो मच मैम। एवरीवन। थैंक यू टाइमली मैम। सब लोग बाय। टेलीग्राम में अपना फोटो भेजेंगे। ठीक है, सब लोग टाइमली अपना डाइट फॉलो करेंगे और वॉक करेंगे। वर्कआउट हो गया तो कोई बात नहीं, इवनिंग में वॉक करेंगे सिंपल। और वाटर इनटेक अगर गड़बड़ हुआ है संडे को तो आज से वापस से शुरू करेंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। बाय। बाय मैम।